ढाणी डुल्ट के शमशान घाट को वास्तव में स्वर्ग का रास्ता बनाने की कोशिश ढाणी डुल्ट के इन युवाओं की चिलचिलाती हुई धूप में स्वर्ग द्वार को हरा भरा बनाने की इनकी मुहिम, कड़ी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। जिस श्रद्धा और दृढ़ निश्चय के साथ ढाणी डुल्ट के युवा लगे हुए हैं, वास्तव में जज्बा देखने को बनता है। मुख्य रूप से मैं नाम लूं मेरे युवा साथियों का, बिट्टू बाजिया का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है, जिनका हरियाली के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति प्यार देखते ही बनता है। प्रोफेसर प्रहलाद सिंह कंधे से कंधा मिलाकर इन युवा साथियों का साथ देते हुए जब भी समय मिलता है लगभग हर हफ्ते इन पौधों की सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। और भी गांव के बहुत युवा साथी सिर्फ शमशान घाट ही नहीं, पूरे गांव को हरा भरा बनाने की इनकी मुहिम एक दिन जरूर रंग लाएगी। इनका एक ही उद्देश्य है कि हमारा गांव इतना भरा हरा भरा हो कि एक सूबे में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इसका नाम हो कि अगर कहीं हरियाली देखनी है तो आप ढाणी डुल्ट जाइए। शहीद क्रिकेट स्टेडियम, जिसके चारों तरफ गमले बनाकर 35 पौधे लगाए जा चुके हैं, जो आज एक अलग ही छटा बिखेरते हैं स्टेडियम की शोभा बढ़ाने में। पुल से लेकर गांव के मंदिर तक हर गांव के मुख्य मार्ग पर इनका उद्देश्य है कि ऐसे पौधे लगाए जाएं जो गांव वालों ने कभी देखे भी ना हो। उनका मोटो गांव ढाणी डुल्ट को बनाए चंडीगढ़। प्यारे दोस्तों, अगर चंडीगढ़ से पेड़ पौधे निकाल दिए जाएं तो आप खुद सोच सकते हैं वहां क्या रह जाएगा। पौधों के प्रति इनके प्यार, हरियाली के प्रति इनका समर्पण और एक निश्चित उद्देश्य के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ मेरे ये युवा साथी आज जिस तरह से लगे हुए हैं, मैं कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमें सिर्फ 5 साल का टाइम चाहिए। 5 साल के अंदर पूरे गांव में इतने पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे और एक निश्चित सुरक्षा के साथ। ऐसे नहीं है कि पेड़ पौधे लगाए और उनकी कोई सुरक्षा नहीं की, कोई पानी नहीं डाला। एक निश्चित गमला बनाकर, चाहे वो लोहे की ग्रिल लगाकर, उसको एक निश्चित सुरक्षा प्रदान करके पशुओं से, और उनमें पानी डालने का पुख्ता प्रबंध युवा संगठन द्वारा किया जाएगा। हमारा मानना है कि गांव में ज़्यादा नहीं तो 50 आदमी कम से कम हमें ऐसे साथी मिल जाएंगे जो हमें तन, मन और धन, उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो धन से हमारी मदद कर सकते हैं, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। तो हमने एक क्लब बनाने की घोषणा की है, एक क्लब बनाने की सोचा है कि युवा संगठन के साथ साथ हम एक सर्विसमैन्स लीग बनाएं। हमारे गांव में जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं, अगर वो अपनी आमदनी का 400वां हिस्सा, सालाना आमदनी का अगर 500वां हिस्सा भी गांव को हरा भरा बनाने में, चाहे गांव की सुख समृद्धि के लिए वो खर्च करें,
तो इस गांव का काया पलट हो सकती है। हमें किसी सरकारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस श्रद्धा और प्रण के साथ ये युवा साथी लगे हुए हैं, मेरा अनुमान है कि ज़्यादा नहीं तो हम कम से कम ऐसे हमारे 50 सर्विसमैन की एक कमेटी बना पाएंगे, जो ज़्यादा नहीं तो सालाना 1000 रुपये का दान इन युवा संगठन के कार्यों में डालेगी। राशि बहुत छोटी है, लेकिन काम करने वालों के लिए कोई छोटी नहीं है। हमारा मानना है कि अगर 50,000 रुपये भी सालाना हो तो हम 5 साल के अंदर गांव को पूरा हरा भरा बना सकते हैं। देखिए प्रोफेसर प्रहलाद सिंह जो मुश्किल से हफ्ता में 1 दिन के लिए घर आते हैं, आधा दिन उनका पौधों की सेवा करने में लग जाता है। बिट्टू बाजिया एक नई खोज में जिसे कहूँगा, पौधों के प्रति उनका प्यार गर्व से हमारा सीना चौड़ा कर देता है कि हमारी युवा पीढ़ी भी अपने कर्तव्यों के प्रति उतनी ही वफादार है। मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर प्रहलाद को कि 2 मिनट का समय हमें दें। डॉक्टर साहब 2 लाइन बोल दे यार, पूरी होने लग रही, बस आजा, जल्दी आजा आजा। पकड़े रखना, जो देखना आपने, बोलते रहो 2 मिनट। साथियों, हमारी 2 प्रकार की माताएं होती हैं। एक तो वो माँ जो हमें जन्म देती है, दूसरी वो माँ जो हमारा पालन पोषण करती है, जो हमें खाने के लिए देती है, पीने के लिए देती है, शिक्षा के लिए हमारी व्यवस्था करती है। तो जन्म देने वाली माँ का कर्ज तो हम चुका सकते हैं उसकी सेवा करके, उसको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा करके, लेकिन पालन पोषण करने वाली माँ का अस्तित्व आज खतरे में है। जन्म देने वाली माँ के साथ साथ पालन पोषण करने वाली माँ का कर्ज हमारे सिर के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। आज उस माँ का अस्तित्व खतरे में है। उसकी माँ का जो श्रृंगार था, जो आभूषण थे, पेड़ पौधे, जो उसके बच्चे थे, जो उसकी आत्मा थी, वो निरंतर ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए अगर हम पालन पोषण करने वाली माँ का कर्ज उतारना चाहते हैं तो हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे। उसके साथ साथ गांव को वास्तव में गांव बनाना होगा। गांव का जो स्वरूप है, जो बिल्कुल बिगड़ चुका है, उसको सुधारना होगा और ज़्यादा पेड़ पौधे लगा करके, वृक्षारोपण करके हमारी धरती माँ का जो सौंदर्य लगभग कुरूप हो चुका था, उसको दोबारा सुंदर रूप देने के लिए हमारे नौजवान साथी शहीद युवा संगठन के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं। चारों तरफ आपको बहुत ही सुंदर हरे भरे पौधे जो है दिखाई दे रहे हैं। और इसी संकल्प के साथ कि हमारे जो शहीद युवा संगठन के कर्मठ साथी हैं, डॉक्टर देवेंद्र सेवदा, बिट्टू बाजिया, हाँ, नवीन कुमार बाजिया, सुमित बाजिया, प्यारेलाल हरिजन, प्रहलाद सिंह मावलिया, राजू सेवदा, पवन राव, मोहनलाल जुनेजा, वो जी छोटा है, संदीप कुमार, योगेश, हरीश, तेजेंद्र, रविंदर, इन तमाम सभी साथियों का हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और इनके दृढ़ संकल्प का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय भारत, जय हरियाली।